एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया पर कुदरत की दोहरी मार पड़ रही है। आपको दुनिया भर में तबाही की 4 तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जापान की है। अटामी शहर में लैंडस्लाइड ने शहर के कई इलाकों में अपनी चपेट में ले लिया। जो सैलाब आया वो तस्वीरों में साफ दिखाई दिया जा रहा है। इधर अमेरिका के नजदीक पूर्वी कैरेबियाई देशों की बात करें तो एल्सा तूफान का कहर यहां पर जारी है। जुबली गुल है तो वहीं कई लोग लापता हैं। कई जगहों पर लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। और बात करें कनाडा की तो यहां भी जंगलों में आग लग गई है। टेम्परेचर यहां पर भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है जहां बेहद ठंड पड़ती है। वहां अब गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने की खबर सामने आ रही है। और अमेरिका में हीट वेव से हाल बेहाल है। कुल मिलाकर दुनिया के कई देशों में लोगों को ऐसी परेशानियां हो रही हैं कि उनकी तस्वीरें देखकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आइए जापान में 10 साल बाद फिर से तबाही। एक नहीं, दो नहीं, कई घर जलमग्न। मलबे में कारें बही, जिंदगी सहम गई। जापान को फिर से याद आई 2011 की सुनामी। जापान में 10 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया। जापान की इस तस्वीर ने यहां रहने वाले लोगों को 2011 की सुनामी याद दिला दी। – 2011 में जापान में पहले भूकंप और फिर आई सुनामी से तबाही मची थी। वहीं 2021 में जापान में सड़क पर पहाड़ों से आया ये मलबा ठीक सुनामी की तर्ज पर ही अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। रास्ते में जो कुछ भी आया वो प्रचंड वेग में टूटता चला गया, बहता चला गया। ये तबाही जापान के अटामी शहर में मची। यहाँ कई दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ और देखते ही देखते आधा शहर पानी और मलबे में समा गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कैसे तेज बहाव की वजह से देखते ही देखते कई घर टूटकर बहते चले गए। कहीं पर कार मलबे में समा गई तो कहीं पर सड़कें टूट गई, बिजली के खंभे तक टूट गए। इन घरों में रहने वाले लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इस कार सवार को भी देखिए। सामने से मलबा आता देखकर ये व्यक्ति अपनी कार को यहां से लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही तबाही फिर से आती है और अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ जाती है। खबर है कि जापान में 2021 की इस तबाही से अटामी शहर में 22 लोग लापता हो गए। उन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं। यहाँ नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है अभी इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। वैसे जापान का यह अटामी शहर पर्यटन के लिहाज से विश्व विख्यात है, लेकिन 2021 में आई इस आफत से शहर का पूरा नक्शा ही बदल गया। यहाँ के रिहायशी इलाकों से लेकर शॉपिंग स्ट्रीट, गर्म पानी के झरने, सारे तीर्थ स्थल, हर तरफ बस बर्बादी का मंजर दिखा। जापान के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण टोक्यो के आसपास बहने वाली नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है।
और इस खतरे के बारे में सोचकर जापान के लोग अभी से डरे सहमे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको जापान से सीधे ले चलते हैं कैरिबियन देशों की तरफ, जहां एल्सा तूफान ने कहर बरपाया है। तूफान एल्सा अटलांटिक सीजन का पहला तूफान है। तूफान ने पूर्वी कैरिबियन देशों में घरों को तबाह कर दिया, घरों की छतें उड़ गई और इस तूफान ने मजबूत और कई बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लोगों को घरों की जो हालत है वो कैसी हो चुकी है। सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। तो वहीं तूफान के बाद कई इलाकों में घरों की खिड़की दरवाजे टूट गए और घर के अंदर रखे सामान भी टूट चुके हैं। इससे निपटने के लिए स्कूल व्यवसाय सब बंद कर दिए गए हैं। तूफान फ्लोरिडा की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तूफान ने पहली बार पिछले 60 सालों में बारबाडोस में दस्तक दी है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मियामी में राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार तूफान की अधिकतम रफ्तार 85 मील प्रति घंटे यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। वहीं अमेरिका में बर्फबारी की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन इस वक्त अमेरिका की गर्मी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। पिछले करीब 130 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, लेकिन यह खतरा और भी गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि अमेरिका के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हो गए हैं। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा गर्मी की मार झेल रहा है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इस बात की गवाह हैं कि अमेरिका में हालात बेहद गंभीर हैं। तस्वीरें हैं अमेरिका के सिएटल शहर की, जहां ज्यादातर दिनों में मौसम सर्द रहता था, लेकिन लगातार बढ़ते तापमान के कारण यहां भी लोग गर्मी से परेशान हैं। कल सिएटल शहर का तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले दिनों के मुकाबले 3 डिग्री अधिक था। बढ़ते तापमान के कारण लोगों का हाल बेहाल है। लोग गर्मी से बचने के लिए पानी का सहारा ले रहे हैं। बीती रात सिएटल शहर के तापमान में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद भी लोगों को गर्मी से जरा भी निजात नहीं मिली। गर्मी के कारण अमेरिका के कई इलाकों में सूखा पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। तेज गर्मी के कारण ज्यादातर लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए एसी कूलर का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के कई शहरों में पावर कट की भी समस्या आ रही है। अमेरिका की इतनी भयंकर गर्मी झेलने के लिए लोग पानी का सहारा ले रहे हैं, फिर वो चाहे समंदर का किनारा हो या कोई झील, पानी है तो लोगों को राहत है। मौसम विभाग की माने तो अमेरिका में इस हफ्ते कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल यहां आसमान से पानी नहीं, सिर्फ आग बरस रही है। कर्नाटक को आमतौर पर आप वहां के ठंडे मौसम के लिए जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ठंडे देश का तापमान हिंदुस्तान के कई गर्म शहरों के तापमान को भी इस बार पार कर गया है। कनाडा में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। गर्मी ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रखा है और ऐसे में पश्चिमी कनाडा के लिटन शहर के जंगल में लगी आग ने यहां के लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। लगातार बढ़ते तापमान की वजह से पहाड़ियों से घिरे इस जंगल में आग लग गई और 44 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के कारण देखते ही देखते ये आग जंगल के कई इलाकों में फैल गई। हर तरफ बस आग ही आग और धुआं ही नजर आ रहा था, जिसके बाद प्रशासन आग पर काबू पाने में जुट गया। लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल गई थी जिसे बुझाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। आग लगने के कारण आसपास के इलाके में रहने वाले 80 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटे में कनाडा के अलग अलग 62 इलाकों में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं और इन इलाकों में आग लगने की सबसे बड़ी वजह है गर्मी। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक कनाडा के कई इलाकों में ऐसे ही हालात रहेंगे।
अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से और कनाडा में भयंकर गर्मी पड़ रही है और इसकी वजह है हीट डोम, यानी सूरज की गर्मी से किसी क्षेत्र में हवा का उच्च दबाव बन जाना, जो नए वेदर सिस्टम को एंट्री ही नहीं देता और हवा लगातार गर्म बनी रहती है। इस हीट डोम की वजह से कनाडा में गर्मी बढ़ती जा रही है। आम दिनों में जिस कनाडा का औसतन तापमान महज 24 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका तापमान पिछले 80 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़कर 46 के पार पहुंच गया है।